ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथ्वीसुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज का जो कथा प्रसंग है द्वितीय स्कंद से प्रारंभ होता है। इसमें श्री सूत जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हैं कि जो जीव है उसे क्या करना चाहिए और किस स्वरूप की उसको पूजा करनी चाहिए। ये जो जीव है ये अपना समय कैसे व्यर्थ करता है, दिन का जो समय है व्यर्थ की बातों में व्यतीत करता है और जो रात का समय है सोने में निकाल देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे, ऐसा कार्य करें। भगवान का जो आवरण है वो क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, अहंकार, महत्वता और प्रकृति, ये 7 चीजों से भगवान का आवरण है। और श्री सुखदेव जी ने बताया कि द्वापर में मेरे पिताजी ने मुझे श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कराया। जब मैंने अध्ययन किया तो जब भगवान की लीलाओं को मैंने सुना तो मेरा प्रेम और बढ़ गया। तो भगवान जी की जो लीलाओं का ध्यान करता है, भजन करता है, श्रवण करता है, वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। राजर्षि खट्वांग जी ने तो, जिनके पास इतना कम समय था, 2 ही घड़ी का समय था, उसी में मोक्ष प्राप्त कर लिया। और हे राजेंद्र, आपके पास में तो अभी 7 दिन का समय है। तो भगवान के जो विराट स्वरूप है उसके बारे में सुखदेव जी ने बताया है। भगवान का जो विराट स्वरूप है, तो भगवान की जो तलवे हैं वो क्या है? वो पाताल है। और भगवान की एड़ी रसातल है। और एड़ी के जो ऊपर वाला भाग है वो महातल है। और भगवान के जो पैर हैं, पैर के पिंडे, वो तलातल है। अब इसके बाद भगवान के जो नेत्र है वो अंतरिक्ष है। भगवान की जो पलकें हैं वो दिन और रात है। जो दिशाएं हैं वही कान है। और अग्नि भगवान का मुख है। और जो रोम है, रोम क्या है? वृक्ष। और जो पर्वत है वो हड्डियां हैं। और भगवान के नाखून कौन है? ऊंट, घोड़े, खच्चर, हाथी, ये सब भगवान के नाखून हैं। और वन में विचरण करने वाले पशु और पक्षी, ये भगवान के कटि प्रदेश है। भगवान की नाभि आकाश है। और भगवान की जो छाती है ये क्या है? ये स्वर्ग लोक है। भगवान का गला ये महर लोक है। और भगवान का मुंह जनलोक है। और ललाट ये तपोलोक है। और भगवान की जो सहस्त्र सिर है ये क्या है? यही सत्यलोक है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से, और वैश्यों की उत्पत्ति भगवान के जंघाओं से, और भगवान के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। तो जो भी भक्त
इस विराट स्वरूप को यदि एक भी अंग का वो ध्यान कर ले और उसी पर बना रहे, बस जैसे ही उसका मन इधर उधर हो तो अपनी बुद्धि को बस उसी अंग में लगाए रहे, अवश्य अवश्य वह मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा।